15 अगस्त 2023 वो तारीख जब बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, उनका सम्मान किया गया, उन्हें उनकी रिहाई की खुशी में मिठाइयां बांटी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दोबारा चैलेंज किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की है। अब ब्रिज जी से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या निर्णय लिया गया है। ब्रिज जी, आज जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में बताइए और थोड़ा सा बताइए अंदर चर्चा के दौरान क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख थी आपको एग्जैक्ट 15 अगस्त 2023 को इन लोग को 11 दोषियों को गुजरात सरकार रिहा करती है जी। उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। फैसले में साफ कहा है कि इन 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने जो रिहा करने का फैसला सुनाया है वो गलत है। मतलब उनका गुजरात सरकार का फैसला सीधे खारिज कर दिया, रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये फैसला आया है और सरकार ने ये भी कहा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कहा कि इस पर गुजरात सरकार को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है जी। इस पर फैसला कौन लेगा? महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि ये मुकदमा महाराष्ट्र में चला, ट्रायल हुई, सजा भी महाराष्ट्र की कोर्ट ने सुनाया, तो फैसला आप कैसे कर सकते हो? इसका फैसला भी महाराष्ट्र सरकार ही करे। तो जैसे कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका ये मतलब है कि जो 11 दोषी थे इनको दोबारा से जेल भेजा जाएगा और इन पर दोबारा से वो सारी प्रक्रिया रिपोर्ट भी मांग ली गई है। 2 हफ्ते के भीतर जेल अथॉरिटी को रिपोर्ट भी सबमिट करनी है कि आगे क्या होना है प्रोसेस में। अच्छा, तो ये जो जितना भी घिनौना कांड था कि 28 फरवरी 2002 को ये पूरा केस हुआ था और कैसे उस मतलब बिल्किस जो कि प्रेग्नेंट थी, 5 महीने प्रेग्नेंट थी, उसको मारा गया, रेप किया गया। और तो क्या आपको लगता है कि इन कैदियों को, इन आरोपियों को, अपराधियों को मतलब रिहाई मिलनी चाहिए थी? जो जैसा कि आपने कहा 28 फरवरी 2002 का मामला था, गुजरात जो गोधरा ट्रेन कांड होता है उसके बाद से हिंसा भड़कती है जी। उसमें बिल्किस का रेप होता है। तो बिल्किस उस समय उसकी एज 21 साल थी जी। उसी 21 साल की थी, उसके 5 महीने का पेट में बच्चा भी था जी। तो इन लोग दूसरी जगह भी, हिंसा की वजह से दूसरी जगह भी भाग जाते हैं। टोटल 17 लोग थे एक साथ, ये लोग पूरे 11 को गिरफ्तार किया गया था। नहीं, ये 17 लोग थे, मतलब परिवार के सदस्य और बिल्किस को मिला के जो दूसरी जगह भागे थे। हाँ, फिर उसमें ना महिला, इसकी माँ के साथ, इनके साथ गैंग रेप होता है। फिर उसमें अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आगे आगे बढ़ती चीजें। इवन जब वो शिकायत करने कांस्टेबल के इधर जाती है तो सीबीआई जांच में ये भी पाया गया कि ठीक से मतलब शिकायत भी नहीं दर्ज की गई, इन्वेस्टिगेशन में भी इश्यूज थे। तो आप समझिए कितना बड़ा स्ट्रगल था। उसके बाद जाके जब सजा मिलती है, वो न्याय में भी अब 14 साल के बाद रिहा हो जाते हैं। तो कितना ये जो 14 साल के बाद रिहा करने का है, ये क्या है? इस टर्म को थोड़ा इसमें, हाँ, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो जेल है स्टेट सब्जेक्ट है, पहले ही आप क्लियर कर लीजिए। जेल स्टेट सब्जेक्ट है। 14 साल की जब उम्र कैद की सजा होती है, जीवन भर उम्र, मतलब जीवन भर कैद, ठीक है, ये सजा होता है उम्र कैद का मतलब। लेकिन 14 साल के बाद रिव्यू होता है। रिव्यू स्टेट गवर्नमेंट करती है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको व्यवहार आचरण कैदी का कैसा है, उस बेसिस अगर आप में सुधार दिख रहा है तो आपको छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी बेसिस पे गुजरात सरकार, अब ये लोग जैसे गुजरात सरकार ने तो इनके अच्छे व्यवहार को देख के कर दिया होगा। और अब अगर महाराष्ट्र सरकार के अंडर में ये दोबारा से फैसला जा रहा है और ये लोग दोबारा जेल जाएंगे, तो क्या अभी से फिर से 14 साल गिने जाएंगे या पुराने 14 साल पहले के 14 साल है वही, उसी के आगे रिव्यू होगा, महाराष्ट्र सरकार करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको रिव्यू और डायरेक्टली अगर ऑर्डर देता है कि इनको जेल में डाल दिया जाए तो ऑब्वियसली जेल, तो फिर उसमें कोई रिव्यू पे। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस तरह की जो घिनौनी हरकत होती है जी, ये रेप, गैंग रेप, हत्या, इस तरह की चीजों में वो दोषी पाए गए 11 के 11 आरोपी, उसको आप जेल से छूटता है, उसको आप स्वागत करते हैं, माल हारा मतलब मिठाई उठाई बांटी जाती है। मतलब ये क्या है? समाज को क्या आप दिखाना चाह रहे हो कि रेप करना सही है, गैंग रेप करना सही है, मर्डर करना सही है? मतलब ये फैसले में ही खामी थी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लोग दोबारा जेल जाएंगे। तो जैसा कि हमने ब्रिज जी से जाना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि इन सभी 11 दोषियों को दोबारा से जेल भेजा जाएगा और अब महाराष्ट्र सरकार फैसला करेगी कि इनका रिव्यू करके, इनके आचरण का रिव्यू करके इन्हें बाहर वापस भेजना है या फिर जेल में ही रखना है। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।